वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की मांग थी कि ज्ञानवापी की सच्चाई जानने के लिए बंद तहखानों के साथ साथ सील वजूखाने और शेष परिसर का एएसआई सर्वे हो। सिविल कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का एएसआई सर्वे नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी एएसआई सर्वे हुआ था, लेकिन पूरे परिसर का नहीं हुआ था। हिंदू पक्ष ने परिसर के बाहरी हिस्से की खुदाई करके परिसर के नीचे की स्थिति का सर्वे करने की डिमांड भी की थी। दूसरी बात, हिंदू पक्ष के वकील ने एएसआई के सर्वे के अलावा एक सर्वे टीम की ओर से सर्वे की भी मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि इस मामले में ऊपरी अदालत ने भी आदेश दिया था, लेकिन टीम से सर्वे नहीं कराया गया। हालांकि वाराणसी की जिला न्यायालय ने हिंदू पक्ष की खुदाई करके सर्वे की मांग को रिजेक्ट कर दिया है। सुनिए इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान ने क्या कहा। देखिए, अभी फैसले को ऑर्डर को मैं डिटेल पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर में जो प्लेंटिफ का 432C एडिशनल एसआई सर्वे का एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट किया गया है और वो रीजन ऑर्डर लगता है ठीक है, वो रिजेक्ट होना भी चाहिए था, वो रिजेक्ट हुआ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि अब इस पे अपील करेंगे हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट। अब हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष का सवाल नहीं है, उनको लीगल राइट है, उनको लीगल राइट है, वो अपील रिवीजन बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन ने क्या बताया, ये सुनिए। कि ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, वजू खाने का, और 19 मई 2022 का मामला वो सुप्रीम कोर्ट में ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो उस आधार को देखते हुए न्यायालय ने खारिज किया। तो ये अवश्य ही अब हम और तथ्यों को इकट्ठा करके इस आदेश की काट ढूंढते हुए हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से अवश्य ही हमें राहत मिलनी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो सर्वे हम लोग नहीं होने देंगे, इस तरीके से सर्वे जो हुआ, लेकिन जो सर्वे हुआ था उसमें तो कई सारे साक्ष्य मिले। वो 70% एएसआई सर्वे जो उपलब्ध है वो संपूर्ण परिसर का 70% है, अभी 30% बाकी है। रकबा नंबर 91, 30, 31, 32, तो 31, 32 का कुछ भी नहीं हुआ है एएसआई सर्वे। और सेंट्रल डोम, जहाँ की कथित ज्ञानवापी मस्जिद का मध्य का गुंबद है, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान था, उसको डिफाइन किए कैसे जजमेंट आ सकता है। तो इस आलोक में अवश्य हम हाईकोर्ट जाएंगे। हिंदू पक्ष के ही दूसरे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने इस पर क्या कहा, ये सुनिए। ये सारे ऑर्डर भी बाहर निकल कर आ चुके हैं और रह गई बात, अब इसके बाद जो है प्रक्रिया यह है कि रिवीजन के लिए हम जिला कोर्ट में जाएंगे, हमारी वहाँ अपील होगी, उस पर सुनवाई होगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हमको वहाँ जाना है। तो अब ये चूंकि ऑलरेडी भाई हमारा 18-22 में सारे एएसआई सर्वे लगभग काफी हिस्सों का हो चुका है, लेकिन कुछ इससे जहां जीपीआर मशीनें या तमाम एएसआई टीम नहीं पहुंच पाई है, वो सर्वे नहीं कर पाया था। उन एरिया क्षेत्रों का जमीनों के अंदर मशीनों की एक लिमिटेशन थी, उस लिमिट के अंदर नहीं जा पाया था। इन सब सारी चीजों को देखते हुए अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग हुई थी कि भाई, और उसके अलावा जो वजू खाना जो 18-22 ये सिविल कोर्ट द्वारा जो 18-22 के ही मुकदमे में कमीशन अधिवक्ता कमीशन सर्वे के दौरान मिला था, वहाँ का भी मामला था सर्वे का। चूंकि ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, इसलिए हमें लगता है इसको देखते हुए ये सिविल कोर्ट एफटीसी ने जो इस मामले को रिजेक्ट कर दिया है और इस आदेश के खिलाफ जो है हम जिला कोर्ट में जाएंगे, वहाँ हमारी सुनवाई। अब इस पूरे केस में आगे क्या होता है, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।